समाधान, समाधि में समाधान है। दूसरा प्रश्न, सांडिल्य ऋषि के संबंध में कुछ कहें, जिनके भीतर से ऐसे अपूर्व सूत्रों का जन्म हुआ। उनके संबंध में कुछ जानने का मन स्वाभाविक है। सांडिल्य ऋषि के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं। किस ऋषि के संबंध में कुछ भी ज्ञात है? कोई लकीर नहीं छोड़ी, पद चिन्ह नहीं छोड़े। अच्छा ही किया है, नहीं तो तुम्हारी आदतें व्यर्थ में उलझ जाने की। सांडिल्य ऋषि कहां पैदा हुए, इससे क्या सार होगा? पूरब में पैदा हुए कि पश्चिम में, उत्तर में पैदा हुए कि दक्षिण में, क्या फर्क पड़ेगा? इस गांव में पैदा हुए कि उस गांव में, क्या फर्क पड़ेगा? सांडिल्य ऋषि के पिता कौन थे, उनका नाम क्या था, क्या फर्क पड़ेगा? आबा साडा कोई भी पिता रहे हो। कितने दिन जिए? 60 की 70 की 80 की 100 की 150 साल, क्या भेद पड़ता है? इतने लोग जी रहे हैं। 70 साल जियो तो पानी में चला जाता है, 700 साल जियो तो पानी में चला जाता है। सपना ही है, कितना लंबा देखा, इससे क्या भेद पड़ेगा? जागने पर पाओगे कि सपना लंबा था कि छोटा था, सब बराबर था, क्योंकि सपना सपना था। सांडिल्य ऋषि के संबंध में कुछ भी पता नहीं, बस यही सूत्र, भक्ति सूत्र, इतनी ही सुगंध छोड़ गए। मगर इतनी सुगंध काफी है, क्योंकि इन सूत्रों के अनुसार अगर तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हारे भीतर का ऋषि जो सोया है जाग जाएगा। वही असली बात है। सांडिल्य के संबंध में जानने से क्या होगा? सांडिल्य को ही जान लो, और वह जानने का मार्ग तुम्हारे भीतर है। इसलिए पूरब के किसी मनीषी के संबंध में कुछ भी पता नहीं। पश्चिम के लोग बहुत हैरान होते, और उनका कहना ठीक ही है कि पूरब के लोगों को इतिहास लिखना नहीं आता। उनकी बात सच है, लेकिन पूरब की मनीषा को भी समझना चाहिए। पूरब के लोग इतना लिखने के आदी रहे। सबसे पहले भाषाएं पूरब में जन्मी, सबसे पहले किताबें पूरब में जन्मी, सबसे पहले पूरब में लिखावट पैदा हुई, सबसे पुरानी किताबें पूरब के पास। तो जिन्होंने वेद लिखे, उपनिषद लिखे, गीता लिखी, वे चाहते तो इतिहास न लिख सकते थे, चाहकर नहीं लिखा। उनकी बात भी समझनी चाहिए, जान के नहीं लिखा। जिन्होंने कहा संसार माया है, वो इतिहास लिखें तो कैसे लिखें? किस बात का इतिहास? बबूलों का इतिहास, इंद्रधनुषों का इतिहास, मृग मरीचिकाओं का इतिहास, जो है ही नहीं है उसका इतिहास। पश्चिम ने इतिहास लिखा क्योंकि पश्चिम ने बाहर के जगत को सत्य माना है। इतिहास लिखने के पीछे बाहर के जगत को सत्य मानने की दृष्टि है। सत्य है तो महत्वपूर्ण है। तुम सुबह उठ के अपने सपने तो नहीं लिखते, मिनट 2 मिनट भी याद नहीं रखते, जाग गए, बात खत्म हो गई। सपना भी कोई लिखने की बात है। तुम डायरी में अपने सपने नहीं लिखते, हालांकि पश्चिम में लोग सपने भी डायरी में लिखते। जब बड़े सपने को मान लिया तो छोटे सपने को भी मानना पड़ता है, और जिन्होंने बड़ा सपना ही इंकार कर दिया, वे छोटे सपने की क्या फिक्र करें? सपने के भीतर सपना है। पूरब ने इतिहास नहीं लिखा क्योंकि पूरब की दृष्टि यह है कि इन सब व्यर्थ की बातों को लिखने से क्या होगा? सार क्या है? प्रयोजन क्या है? सिर्फ बच्चों को सताओगे स्कूल में,
कि तिथि तारीख याद करते रहें, जिनका कोई मूल्य नहीं है। अब सिकंदर कब पैदा हुआ इससे क्या लेना देना। ना भी हुआ हो तो अच्छा, ना ही हुआ हो तो अच्छा। इस कूड़ा करकट को क्यों याद रखो, ये किस काम पड़ता है। नहीं, पूरब ने पुराण लिखा, इतिहास नहीं लिखा। पुराण बड़ी और बात है, पश्चिम में पुराण जैसी कोई चीज है ही नहीं। पुराण क्या है? एक सिकंदर हुआ, दूसरा सिकंदर हुआ, तीसरा सिकंदर हुआ, सिकंदरों पर सिकंदर हुए। अब सबकी कहानी लिखने से क्या सार है। हमने सिकंदर की जो वृत्ति है उसकी एक कहानी लिख ली, उस वृत्ति की प्रतीक कहानी। एक आदमी धन के पीछे पागल हुआ, दूसरा आदमी धन के पीछे पागल हुआ, तीसरा आदमी धन के पीछे पागल हुआ, करोड़ों लोग धन के पीछे पागल हुए। अब सबका इतिहास लिखने की क्या जरूरत है। धन के पागलपन की बात हमने एक कहानी में निचोड़ कर ली, उसको हम पुराण कहते। पुराण का मतलब है ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है चारों तरफ। उसमें से सार निचोड़ लिया है, संक्षिप्त निकाल लिया है, सूत्र बना लिया है। उस सूत्र को हमने लिखा है। अगर कोई खोजने जाए तो शायद वैसा ठीक ठीक कभी ना हुआ हो। जैसे समझो बुद्ध की प्रतिमा है, ये पुराण है, इतिहास नहीं। क्यों पुराण है? क्योंकि इसमें इस बात की फिक्र नहीं की गई कि बुद्ध की नाक जैसी थी वैसी ही इस प्रतिमा में है या नहीं। इसकी भी फिक्र नहीं की गई कि बुद्ध के बाल जैसे थे वैसे ही प्रतिमा में आए कि नहीं। इस बात की फिक्र नहीं की गई कि बुद्ध का सीना जैसा था वैसा ही आया या नहीं। ये कोई फोटोग्राफ नहीं है, ये इतिहास नहीं है। फिर ये क्या है? ये समस्त बुद्धों की प्रतिमा है। जो भी जागा वो किस तरह बैठता है उसका सार सूत्र इसमें। जो भी जागा किस तरह चलता है उसका सार सूत्र इसमें। जो भी जागा उसकी आंखें कैसी होती, जो भी जागा उसकी दृष्टि कैसी निर्मल होती, उसके बैठने में भी कैसी मग्नता और शांति होती, उसकी मौजूदगी में कैसा प्रसाद बरसता है। ये सारे बुद्धों की प्रतिमा है। तुमने देखा जैन मंदिर में जाकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, तुम भेद ना कर सकोगे कि कौन किसकी है। सब एक जैसी है। भेद करने के लिए हर प्रतिमा के नीचे चिन्ह बनाना पड़ा। किसी का प्रतीक सिंह और किसी का कुछ, किसी का कुछ। वो प्रतीक बनाना पड़ा सिर्फ भेद करने के लिए, ताकि पता चले कि कौन किसकी। नहीं तो मूर्तियां सब एक जैसी। क्या तुम सोचते हो 24 तीर्थंकर एक जैसे थे? उन सब की ऊंचाई एक जैसी थी, नाक एक जैसी थी, बाल एक जैसे थे, कान एक जैसे थे? इस भूल में मत पड़ना। यहां दुनिया में दो आदमी एक जैसे होते कब हैं? कभी नहीं होते। तुम्हारे अंगूठे का चिन्ह बस तुम्हारा ही है, दुनिया में किसी दूसरे के अंगूठे का चिन्ह वैसा नहीं होता। न पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा। हर आदमी यहां अनूठा है। तो 24 तीर्थंकर एक जैसे तुम पाओगे कहां? सबके कान इतने लंबे कि कंधा छू रहे हैं। इतने इतने लंबे कान वाले 24 आदमी एक साथ पाओगे कहां? और फिर मूढ़ हैं जो इन मूर्तियों को इतिहास समझ लेते। वो कहते हैं जब तक कान इतना लंबा ना हो तब तक कोई आदमी तीर्थंकर है ही नहीं। अब कान महत्वपूर्ण हो गया और प्रतीक किसी और ही बात का है। वो लंबा कान सिर्फ सूचक है, संकेत है। वो लंबा कान इस बात का सूचक है कि ये लोग श्रवण में कुशल थे, वही सुनते थे जो था, जैसा था। इन्होंने ओंकार का नाद सुना था, इस बात की खबर देने के लिए लंबा कान बनाया। ये जो नाच से भरा हुआ जगत है इनको सुनाई पड़ गया था। इनकी बड़ी बड़ी आंखें सिर्फ इस बात की खबर है कि इनकी दृष्टि बड़ी थी, गहरी थी, पारदर्शी थी। इनकी अडग प्रतिमा, थिर भाव, शून्य भाव इस बात का प्रतीक है कि भीतर इनके सब डमाडोलपन विदा हो गया था।
स्थिर हो गए थे, कोई कंपन नहीं उठता था, निष्कंप हो गए थे। एक बुद्ध की प्रतिमा में सारे बुद्धों की प्रतिमाएं, और एक बुद्ध की कहानी में सारे बुद्धों की कहानी, और एक बुद्ध के वचनों में सारे बुद्धों के वचन हैं। पश्चिम के पास ऐसी दृष्टि नहीं है। वे पूछते हैं इतिहास, हम लिखते हैं पुराण। सांडिल की हमने फिक्र नहीं की। क्या सार है? असार में क्या सार है? तुम पत्र लिखते हो अपनी प्रेसी को, तुम पत्र के नीचे ये थोड़ी लिखते हो कि पार्कर फाउंटेन पेन से लिखा गया, कि लिखते हो तो पागल हो। तुमने पार्कर फाउंटेन पेन से लिखा कि सेफर से लिखा, इससे क्या फर्क पड़ता है? लिखने वाला न तो पार्कर फाउंटेन पेन है, न सेफर फाउंटेन पेन है। फाउंटेन पेन ने तो केवल उपकरण का काम किया है। सांडिल ऋषि तो उपकरण है। परमात्मा बोला। फाउंटेन पेन के संबंध में लिखो तो इतिहास होगा, भ्रांति होगी, भूल हो जाएगी। इसलिए हमने अच्छा ही किया कि ऋषियों के संबंध में कुछ भी नहीं बचाया है, ताकि तुम क्षुद्र में ना उलझ जाओ। नहीं तो तुम्हारे इस क्षुद्र में उलझ जाने का इतना गहरा भाव रहता है कि क्षुद्र में ही तुम उलझ जाते हो। अब जैनों में श्वेतांबर हैं, दिगंबर, वो लड़ते रहते क्षुद्र बातों पर, ऐसी क्षुद्र बातों पर कि भरोसा ही ना हो कि इन बातों पे भी कोई लड़ सकता है। कि महावीर की प्रतिमा आंख बंद किए हो कि खुली हुई हो। अब यह बात सच है कि प्रतिमा दोनों काम नहीं कर सकती। प्रतिमा है, अब आंख खोलना और बंद करना तो नहीं कर सकती। महावीर दोनों काम करते रहे होंगे, आंख खोलना और आंख बंद करना दोनों ही करते रहे होंगे। आंख से जिंदा आदमी थे तो आंख कभी खोलते भी होंगे, कभी बंद भी करते होंगे। ऐसा थोड़ी कि आंख बंद किए सो बंद किए, या खोल ली तो खोले ही रहे। कोई पागल तो नहीं थे। प्रतिमा में मुश्किल है क्योंकि प्रतिमा पत्थर है। अब प्रतिमा पलक नहीं झप सकती, तो प्रतिमा में या तो आंख खुली होगी या बंद होगी। मगर झंझट खड़ी हो जाती इसी बात पे कि प्रतिमा आंख खुली बनाए कि बंद बनाए। लोग हैं जो कहते हैं हम तो खुली आंख की ही पूजा करेंगे, और लोग हैं जो कहते हैं हम तो बंद आंख की ही पूजा करेंगे। इस पे सिर फूट जाते, अदालतों में मुकदमे चलते, मंदिर तोड़ दिए जाते। और ऐसा किसी एक धर्म में होता, वैसा नहीं, सभी धर्मों में होता। क्षुद्र में उलझ जाते हैं हम क्षुद्र के लिए बड़े उत्सुक हैं। हमें क्षुद्र चाहिए ही, ताकि हम जल्दी से मुट्ठी बांध लें। विराट तो हमारी पकड़ में नहीं आता, और विराट हमें डराता भी है। अब सांडिल्य सूत्रों को समझने से ज्यादा तुम्हारी चिंता इस बात की कि सांडिल्य ऋषि के संबंध में कुछ पता चलना चाहिए। क्या फायदा, क्या करोगे? उससे कहीं भी तो कोई लाभ नहीं होगा तुम्हारी समाधि में, तुम्हारी भक्ति में। व्यर्थ को क्यों पूछना चाहते हो? कैसे कपड़े पहनते थे कि नहीं पहनते थे, किस मकान में रहते थे, कैसा भोजन करते थे, लेकिन हम क्यों पूछना चाहते? हमारे भीतर यह प्रश्न क्यों उठता? प्रश्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, गीता ने पूछा है यह प्रश्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह कि गीता के मन में यह प्रश्न क्यों उठता? सूत्र काफी नहीं, सूत्र पर्याप्त नहीं है। सूत्रों में ही ऋषि को खोजो, सूत्रों से बाहर नहीं। सूत्रों में ही पकड़ो ऋषि को, सूत्रों में ही उनकी उपस्थिति है, क्योंकि ये उनके प्राण और उनकी प्रज्ञा है, ये उनका अनुभव है, ये उनकी जीवंत प्रतीति है। ये सूत्र ऐसे ही नहीं है कि किसी लेखक ने लिखे।
जिसने जिए। यही तो भेद है ऋषि और कवि का। कवि हम उसको कहते हैं जिसने जिया नहीं और गाया। ऋषि हम उसको कहते हैं जिसने जिया और गाया। जो जिया वही गाया, जैसा जिया वैसा ही गाया। जाना तो कहा, उसको ऋषि कहते, बिना जाने कहा उसको कवि कहते। इसलिए कवि की कविता पढ़ो तो बहुत सुंदर मालूम होगी, और अगर कभी भूल चूक कवि से मिलना हो जाए तो बड़ा चित्त में विषाद होगा। भरोसा ही ना आएगा कि यही सज्जन, इतनी ऊंची कविता इन पे प्रकट कैसे हुई, इतनी ऊंची कविता। आकाश की बात है कविता में। और यह हो सकता है मिल जाए तुम्हें कहीं चौरस्ते पे बैठे बीड़ी पीते, मक्खियां भिनभिना रही हो, कई दिन से नहाए ना हो, तुम्हें भरोसा ही ना आए कि कविता इन पर उतरती क्यों है। कविता को उतरने के लिए और कोई नहीं मिलता, इनको चुना है। इस गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रही कविता। तुम्हें भरोसा ना आए, तुम साथ सोचो कि कहीं से नकल कर ली होगी, किसी की उधार चुरा ली होगी। इनकी शकल सूरत ऐसी नहीं मालूम पड़ती कि कविता ने इन्हें वरा होगा, मगर अक्सर ऐसा होगा। कवि और कविता में कोई तालमेल नहीं होता। किसी क्षण में कवि पकड़ लेता जैसे बिजली कौंध गई। ऋषि ऐसा है जैसे दिन का सूरज निकला, बिजली कौंध गई ऐसा नहीं, किसी क्षण में नहीं, उसका अनुभव है, उसकी प्रतीति है, उसका साक्षात्कार है। सांडिल्य ऋषि है, और उन्हें अगर तुम्हें पकड़ना हो तो उनके सूत्रों में ही डुबकी लगा लेना। वो जैसा कहते हैं उसको ही अगर तुम समझ गए तो तुम पाओगे कि तुम सांडिल्य ऋषि को समझ गए। ऋषि का अनुभव तुम्हारे भीतर छिपे हुए प्रेम के प्रवाह में होगा। क्षुद्र को मत पकड़ो और क्षुद्र की चिंता भी मत करो। क्षुद्र की चिंता तुम्हारे मन में उठी कि तुम विराट से वंचित होने लगे, मगर हमारी ऐसी ही उत्सुकताएं। हम मूल तो प्रश्न पूछते नहीं, हम गौण प्रश्न पूछते, और कभी कभी गौण के विवाद में उलझ जाते। सारी दुनिया में तथाकथित धार्मिक लोग गौण के विवाद में उलझ गए। मुसलमान सोचता है कि काबा की तरफ हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं तो ही पहुंचेगी। कोई सोचता है काशी में स्नान करूं तो ही पहुंचूंगा। गौण में उलझ गए। प्रार्थना महत्वपूर्ण है, किस तरफ हाथ किए क्या फर्क पड़ता है। परमात्मा सब ओर है। काबा ही काबा है, सब पत्थर काबा के पत्थर है, और सब जल गंगा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो नल की टोंटी से जो आती है वह भी गंगा। मन चंगा हो, रोग से भरे हुए मन को लेकर चले जाओगे, गंगा में भी स्नान कराओगे तो क्या होगा। लेकिन हम क्षुद्र को पकड़ लेते। प्रार्थना तो भूल जाती है, प्रार्थना की औपचारिकता याद रह जाती है। मंदिर तो हो आते, लेकिन मंदिर का भाव भीतर है ही नहीं। और भाव हो तो मंदिर जाओ क्यों, जरूरत क्या है। जहां बैठे वहां मंदिर, जहां बैठ के उसकी स्तुति उठी वहां मंदिर है। जहां बैठ के आंखें बंद कर ली, उसके भाव में रस विभोर हुए, वहां मंदिर है। यहां रोज ऐसा होता, मैं जीसस पे बोलता हूं तो कोई ईसाई मुझसे आके कहता है कि जो बातें आपने कही ये गजब की। मैं कृष्ण पर बोलता हूं तो हिंदू आके कहता है कि ये बातें आपने बड़ी गजब की।
और उन दोनों मूढ़ों को इस बात का ख्याल ही नहीं कि जीसस हूं कि कृष्ण, मैं वही बोलता हूं जो मुझे बोलना। मैं बोलने वाला हूं, जीसस और कृष्ण तो खूंटियां हैं जिन पर मुझे जो टांगना वही टांगता हूं। मगर जीसस का नाम और ईसाई का हृदय गदगद हो जाता बस नाम से। मुझे जो कहना है वही कहना, वही मैंने कृष्ण के नाम से भी कहा है, ठीक वही, शब्दसा वही मैंने कबीर के नाम से भी कहा है, ठीक वही, अक्षरशः वही, वही मैंने बुद्ध के नाम से भी कहा है। लेकिन ये ईसाई तब बैठा सुनता रहा, इसको कुछ खास भाव नहीं हुआ था। लेकिन जब जीसस का नाम लिया बस तब गदगद हो गया। जीसस से इसके अहंकार का जोड़ है। किसी का जोड़ कबीर से है और किसी का जोड़ महावीर से, मगर तुम सब गौण से उलझ गए हो। नहीं तो तुम पाओगे जो महावीर ने कहा वही बुद्ध ने कहा है, वही कृष्ण ने कहा, वही मोहम्मद ने कहा। अगर तुम मूल को देखोगे तो तुम ये व्यर्थ की बातें भूल जाओगे। तुम न हिंदू रह जाओगे, न मुसलमान, न ईसाई, तुम सिर्फ आदमी हो जाओगे। और वही बात मूल्य की, आदमी पाना बड़े कठिन है। हिंदू मिल जाते, ईसाई मिल जाते, बौद्ध मिल जाते, जैन मिल जाते, आदमी नहीं मिलता। यूनान में एक बहुत बड़ा फकीर हुआ डायोजनीस, वो भरी दोपहरी में लालटेन लेके घूमता था, जलती लालटेन। एथेंस की सड़कों पर लोग उससे पूछते, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम क्या खोज रहे हो लालटेन लेके? वो लोगों के चेहरे में लालटेन से देखता, वो कहता मैं आदमी खोज रहा हूं। जिंदगी के अंत में जब डायोजनीस मर रहा था तो किसी ने उससे पूछा, वो अपनी लालटेन रखे पड़ा था, किसी ने उससे पूछा कि तुम जिंदगी भर दिन की भरी दोपहरी में लालटेन जला के आदमी खोजते रहे, मिला? डायोजनीस ने आंखें खोली और कहा, आदमी तो नहीं मिला, लेकिन यही क्या कम है कि किसी ने मेरी लालटेन नहीं चुराई। धन्यवाद इसी का कि लालटेन बच गई, नहीं तो कई की नजर लालटेन पे लगी थी। आदमी तो मिलता ही नहीं था। आदमी मिलना कठिन है क्योंकि हर आदमी गौण में उलझ गया है। तुम फिक्र ना करो, सांडिल्य हुए हो कि ना हुए हो, ये सूत्र हो गए, यही बहुत है। ये किसने लिखे क्या फर्क पड़ता है, किस कलम से उतरे क्या फर्क पड़ता है, किस वाणी से बोले गए क्या फर्क पड़ता है। बोलने वाला गोरा था कि काला था, जवान था कि बूढ़ा था, क्या फर्क पड़ता है। ये सूत्र इस बात की खबर देते हैं कि जिसने भी कहे पहुंच गया था, जिसने कहे जान के कहे, रेसी था। इन सूत्रों में तुम डुबकी लगाओ।